हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशन में। तो देख लीजिए, आगे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट भर्ती। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। मतलब ये रैली टाइप है, कोई फीस तो लगती नहीं इसकी। और इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी सैलरी देख लीजिए 45,000 रुपये है। और इसमें इसके लिए अप्लाई सभी इंडियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, रिक्वायरमेंट नोटिस आया है जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर रिलीजियस टीचर के लिए। ये रेजिमेंट होते हैं, जैसे पंडित होते हैं, ग्रंथी होते हैं, मौलवी ऑफ द लद्दाख, पादरी होते हैं, ये बौद्ध मॉन्क होते हैं। उनके लिए ये जॉब्स निकली हैं। तो पंडित के लिए देख लो 171 वैकेंसी हैं। पंडित गोरखा रीजन वालों के लिए 9 हैं। ग्रंथी के लिए 5 हैं। मौलवी के लिए 5 हैं। मौलवी ऑफ द लद्दाख स्काउट्स के 1 है। पादरी की 2 हैं। और मौद मॉन्क के 1 है। और इसके लिए जो पंडित है उनके लिए हिंदू होना जरूरी है। और जो मौलवी है उनके लिए लद्दाखी मुस्लिम शिया कैंडिडेट्स होने चाहिए। उसके बाद देख लीजिए एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आती है एज लिमिट। इसकी जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स, लगभग 25 से कम नहीं होना चाहिए और 34 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हों। उसके बाद जो पंडित हैं, पंडित तो गोरखा एंड सिंपल पंडित होते हैं, नॉर्मल पंडित, उनके लिए संस्कृत में की हो 1 ईयर डिप्लोमा कर्मकांठ में, जैसे शास्त्री जो करने पड़ते हैं उसके लिए। उसके बाद है ग्रंथी सिख कैंडिडेट्स के लिए ज्ञानी इन पंजाबी में की हो। उसके बाद मौलवी के लिए मुस्लिम कैंडिडेट्स विद मौलवी इल्म इन अराबिक और अदम इल्म इन उर्दू में की हो। पादरी में जो पर्सन जो मतलब क्रिश्चियन है वो पादरी के लिए उसके लिए वो अपनी जितनी भी डिग्री या डिप्लोमा लिए हो वो होना चाहिए। और बौद्ध के लिए भी आगे जो उसके लिए जो डिप्लोमा चाहिए वो किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट, पीएफटी बोलते हैं इसको। इसके लिए आपकी जो हाइट है वो जनरल 160 होगी। और जो गोरखा रेजिमेंट वाले हैं उनके लिए 157। और जो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के लिए है उनके 155। उसके बाद चेस्ट 77 फॉर ऑल। और वेट के लिए जो गोरखा रेजिमेंट होंगे, ये लक्षद्वीपियंस होंगे, उनके लिए 50। और गोरखा और लद्दाख की रीजन कैंडिडेट्स के लिए 48। अगले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कैंडिडेट शुड बी रनिंग इन 1600 मीटर इन 8 मिनट्स। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी। उसके बाद रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट आपका होगा 27 जून 2021 को। 27 जून 2021 को। और इसकी जो आपकी डेट है वो मैंने अब नहीं बताई है। इसकी जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट आज से है, 11 जनवरी से। 11 जनवरी 2021 से आपकी होगी 9 फरवरी 2021 तक। और बहुत टाइम है, जितना टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो मैं कहाँ चला था, रिटन टेस्ट में देख लीजिए आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 में से आपको 40 नंबर लेने हैं। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ 0.5 है, ज़्यादा नहीं है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। आपको 100 से 40 नंबर लेने हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए भी आपको 100 में से 50 मार्क्स ही लेने हैं। उसके बाद देख लीजिए आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखनी पड़ती है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आपको साइट दे दूंगा www.joinindianarmynick.in.com। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। वहाँ पर आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, आपको चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉर्नर एट द लेफ्ट साइड पे आपको लिखा होगा चेक एलिजिबिलिटी। वहाँ पर आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, पर्सनल डिटेल डालनी है, वेरिफिकेशन करनी है, डोमिनेट सर्टिफिकेट से एक वैलिड जीमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर। ये भरने के बाद आपकी वहाँ पर एलिजिबिलिटी हो जाएगी, आप इसके जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर होंगे तो फिर आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है होम पेज पर। वहाँ का होगा ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द JCU एंड OR एनरोलमेंट रो, ग्रीन कलर की एक रो होगी। उसके बाद आपको फिलअप करना, डिलीट आपकी जो प्रोफाइल उसको फिल करना है और अप्लाई के उस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको जीमेल आईडी, पासवर्ड, उसके द्वारा आपको फिर लॉगिन करना होगा। उसके बाद जब आपके ये रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास एक रोल नंबर आ जाएगा। जब एडमिट कार्ड आते हैं तो आपको रोल नंबर आ जाएगा, वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और उस एडमिट कार्ड को जहाँ पे आपके रीजन पर, जहाँ पे आपकी वो रीजन होगा वहाँ पर आपको जाना है। अब बताऊँगा आपको रीजन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये है, पहले देख लीजिए स्टेट हैं जैसे हरियाणा, गुड़गांव, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। उसके लिए है हेडक्वार्टर रिक्वायरिंग जोन अम्बाड़ा, आपको पता है अम्बाड़ा कैंट में। दूसरा है कर्नाटका, केरला एंड लक्षद्वीप, उसके लिए हेडक्वार्टर रिक्वायरिंग जोन बेंगलोर। तीसरा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु, उसके लिए हेडक्वार्टर रिक्वायरिंग जोन चेन्नई। अगर बिहार एंड झारखंड है, उसके लिए हेडक्वार्टर है दानापुर। उसके दिल्ली, फरीदाबाद, गोरेगांव, मेवत एंड पालवान, वहाँ इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट ऑफिसर दिल्ली कैंट में ही होगा। अगर छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के लिए हेडक्वार्टर रिक्वायरिंग जोन जबलपुर। अगर राजस्थान के लिए होगा आपका जयपुर शास्त्री नगर पोस्ट ऑफिस, इतने लिखा है शास्त्री नगर में। जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब हेडक्वार्टर रिक्वायरिंग जोन जलंधर कैंट में। उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल हेडक्वार्टर रिक्वायरिंग जोन कोलकाता। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हेडक्वार्टर रिक्वायरिंग जोन लखनऊ। ऐसे देख लीजिए, अपनी सारी डिटेल को देख लें। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा वालों के लिए हेडक्वार्टर रिक्वायरिंग जोन शिलोंग। फॉर पंडित गोरखा कैटेगरीज, गोरखा रिक्वायरिंग टिवोट, कोरकाउट, पिनोवट, इतना। ठीक है, ये थी आपकी इंडियन आर्मी की न्यू वैकेंसी आई है, आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है। तो देख लीजिए, मैंने आज ही आपको इसकी डिटेल बता दी। आपको फिर भी कोई ऐसी क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ये कमेंट कर दीजिए। और यदि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।